नमस्कार और फिर से स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहनों, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर जारी करके आंगनवाड़ी बहनों को निर्देश दिया गया है कि अब बहुत से ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनको एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील किया जाएगा। यानी उन आंगनवाड़ी केंद्रों पे एआई की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बच्चों की शिक्षा में काफ़ी सुधार आएगा। और साथ ही साथ एआई के आने से आंगनवाड़ी बहनों को किन किन प्रकार के फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। ये देखिए, जो ये एआई संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र है, ये देश भर में पहली बार किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कराया गया है। और शुरुआत में किसी राज्य के 100 आंगनवाड़ी केंद्रों पे ही इसको यहाँ पे करके देखा जाएगा। तो चलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार से आंगनवाड़ी बहनों के लिए ई पेपर जारी किया गया है, जो ई पेपर दैनिक जागरण के द्वारा दिया गया है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है दैनिक जागरण की तरफ से, और इनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में देश का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को दी जाएगी बेहतर जानकारी। जिस प्रकार से मैंने बताया कि बच्चों को अच्छी और शिक्षा देने के लिए एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आंगनबाड़ी केंद्रों में लाया गया है, जिसके अंतर्गत जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं या 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनको अच्छी जानकारी यहाँ से मिल सकेगी। यहाँ पे देखिए, अभी तो इसको एक राज्य में शुरू किया गया है, लेकिन धीरे-धीरे इसको बढ़ावा देकर और अगर ये काम करता है तो लगभग भारत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इसको यहाँ पे दिया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। दिया गया है, गाजियाबाद में देश का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र खुला, यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी केंद्रों में एआई को लाया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदना देवी पटेल ने रविवार को इसका उद्घाटन किया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 100 आंगनबाड़ी केंद्र एआई आधारित बनाए जाएंगे। यानी जब एक ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया जो एआई आधारित है, और उसके बाद उद्घाटन के बाद जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनके द्वारा कहना है कि इसी की तरह और 100 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे जो इस अभियान के तहत होगी। फिर दिया गया है, उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कृति और सभ्यता का भी ज्ञान होना चाहिए, और इसी कारण से आंगनबाड़ी केंद्रों में एआई जानकारी यहाँ पे लाई गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगी तो आंगनबाड़ी सेविका के साथ साथ सीडीपीओ और यहाँ पे राज्यपाल भी उपस्थित हैं, और यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। देखिए, नीचे दिया गया है कि राज्यपाल के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के द्वारा रविवार को ग्राम में इंटरनेशनल 312 के द्वारा पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया, यानी इसका उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि एआई से बच्चों को और बेहतर शिक्षा व जानकारी प्राप्त होगी, यानी इसके कारण बच्चों को इससे महत्वपूर्ण शिक्षा और जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए इसको यहाँ पे लाया गया है। फिर दिया गया है, उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को समझ आ सके, सिर्फ रटा-रटाया ज्ञान ना हो। यानी इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए कि बच्चों को समझ आ सके, उनको उसके बारे में पता हो सके, न कि ऐसा कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा या बच्चों द्वारा रटकर ज्ञान को प्राप्त कर लिया गया हो। फिर दिया गया है, उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को संस्कृति और सभ्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनपद में 100 आंगनबाड़ी केंद्र एआई आधारित बनाए जाएँगे। यानी इसको ओपन होने के बाद, इस आंगनबाड़ी केंद्र को खुलने के बाद फिर से यहाँ पे 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को एआई आधारित बनाने के लिए निर्देश मिल चुका है। यानी फिर से उस राज्य में 100 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे बनेंगे जहाँ पे एआई की उपलब्धता होगी। फिर दिया गया है, अगर माताएं सशक्त बने तो वर्तमान समय में बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी कुपोषित हैं। जब हमारी माताएं शक्तिशील नहीं बनेंगी तो हमारे बच्चे भी देश की शक्ति नहीं बनेंगे, और आंगनबाड़ी सहित अन्य संस्था माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषाहार युक्त आहार प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें वो सक्षम एवं मजबूत बन सकेंगे और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिससे यह हष्ट-पुष्ट बच्चों को जन्म दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि जिले में 80% कैदी दहेज के मामले में हैं, और चाहिए ऐसा समाज निर्माण हो सके जहाँ अपराध के लिए कोई जगह ना हो। यहाँ पे उनके द्वारा महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इस राज्य में, इस पूरे जिले में 80% जो कैदी हैं वो दहेज के मामले में जेल के अंदर हैं, और इस समाज को अच्छा बनाने के लिए, यह अपराध के लिंक को रोका जाना चाहिए। फिर देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र को दी जाएगा किट, यानी एआई के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पे बहुत सी यहाँ पे अपडेट्स की जाएंगी, जिसके बारे में दिया गया है। इस अवसर में आंगनबाड़ी केंद्रों कार्यकर्ताओं को दी गई और निर्देश दिया गया कि इस प्रकार से किट की सभी आंगनबाड़ी केंद्र होनी चाहिए। यानी जब उद्घाटन किया गया आंगनबाड़ी केंद्र को जो एआई आधारित थी, उसके बाद उसी आंगनबाड़ी केंद्र पे आंगनबाड़ी बहनों को किट यहाँ पे सौंपा गया है, जो सभी बच्चों के लिए है। और आंगनबाड़ी केंद्रों के डिजाइन के समय इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए पेयजल, शौचालय, टॉयलेट की आदि सुविधा भी
उस दूसरे पर निर्भर ना हो सके। बचपन में आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है, यानी बचपन में आत्मनिर्भर जैसे बच्चे खुद से स्वच्छ पेयजल कर सकें, टॉयलेट जा सकें और शौचालय की व्यवस्था उनको उपयोग में आ सके, इस प्रकार से जानकारी दी गई है। यानी अब जो नए आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे जहाँ पे एआई की उपलब्धता होगी, वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। फिर दिया गया है एआई के पढ़ने के तरीकों को ली जानकारी, यानी एआई से कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विद्यार्थियों को पढ़ने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर यहाँ पे गवर्नर इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 312 ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम शिक्षा को क्षेत्र में छोटे-छोटे बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रसारित करें। यानी शिक्षा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये उनको उज्ज्वल भविष्य के लिए है, इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से जानकारी दी जा रही है। और नीचे-नीचे दिया गया है कि इसके साथ ही 5 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल किट वितरण की गई। साथ ही साथ राज्यपाल द्वारा राजभवन में विद्यालयों के लिए पुस्तकें एवं प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार को यहाँ पे प्रदान की गई। यहाँ पे देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार है और उनकी जो महिला राज्यपाल हैं, इनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बहुत सारी जो फंड्स रिलीज़ की गई हैं और बहुत सारी सुविधाएँ दी गई हैं, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पे पहली बार जो पूरे भारत में नहीं किया गया था, उसको पहली बार आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को एआई से पढ़ाने के लिए जानकारी दी गई है। इस अवसर पे कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा, यहाँ पे इतने जो लोग हैं पदाधिकारी हैं थे और जन दिवसों की तरफ पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा डिजिटल 100 पुस्तक भी भेंट दी गई है। यानी अब इसके तहत पूरे देश भर में एआई की आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी हो सकती है और अब आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी यहाँ पे एआई संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो या जिस भी जिले में एआई की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पे कराई जा सकती है। यानी राज्यपाल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य एवं उसके शौचालय संबंधित जितनी परेशानियाँ थी आंगनबाड़ी केंद्रों पे, उन सभी को ठीक किया गया है। अगर आप यहाँ फ़ोटो में देखेंगी, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल नया लग रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर कूलर भी लगाया गया है, जो बच्चों के सूक्ष्म पेयजल एवं पानी के लिए हो सकता है। और यहाँ पे साथ-साथ बच्चों को ड्रेस में साथ-साथ बहुत सारे अधिकारी भी यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, जिसमें साथ ही साथ महिला राज्यपाल भी यहाँ पे उपस्थित हैं। यानी जो शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल के द्वारा, इसको लगभग हर एक राज्य में, हर एक सरकार के द्वारा, हर एक विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में की जानी चाहिए, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र के अधिक भविष्य एवं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी जानकारी भी मिल सके। आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके भी केंद्र पे इसकी उपलब्धता यानी एआई की ज़रूरत है या नहीं है? अगर होगी, तो आपके विभाग के अधिकारियों को आप लेटर लिख सकती हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये अच्छा किया गया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए या इससे भी कोई आंगनबाड़ी बहनों को परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।